नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी रौनक की है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है ये कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। और कहानी की तरफ बढ़ते हैं तो रौनक ने जैसे कि बताया कि उसकी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में उनके दादाजी दादी, उनके चाचा चाची, बुआ, बहुत बड़ा परिवार है और सब लोग एक ही घर में रहते हैं। रौनक के मम्मी पापा का वो इकलौता लड़का है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं ये पढ़ लिख के कुछ बनेगा, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली में फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा हैं और घर छोटा है, तो रौनक को पढ़ने के लिए सेपरेट जगह नहीं मिल पाती है, जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी इसने हाई स्कूल किया था और हाई स्कूल में परसेंटेज बहुत अच्छे आए थे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए सब लोग बहुत परेशान थे कि घर में पढ़ने की जगह नहीं है और ये कैसे पढ़ाई करेगा। ये सोच करके रौनक के पापा अपने एक दोस्त से बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके लिए क्या किया जाए। तो वो सलाह देते हैं कि उनका बेटा भी एक हॉस्टल में है, तो वो बोलते हैं कि रौनक को किसी हॉस्टल में डाल दो अच्छे से, और वहाँ पर इसकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो उनके पापा को ये चीज़ अच्छी लगी, ये बात ये अपने घर में भी डिस्कस करते हैं। सब लोग राज़ी हो जाते हैं। वैसे रौनक का मन नहीं था, क्योंकि फैमिली के बीच में रहता था तो वहाँ कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन पढ़ाई के लिए उसने सोचा कि चलो ठीक है, पापा बोल रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो उनके पापा शहर के ही एक बहुत अच्छे से हॉस्टल में उसको लेके जाते हैं, उसका एडमिशन वहाँ करवा देते हैं कॉलेज में, और वहीं पर हॉस्टल में पता करते हैं रूम के लिए, तो उसको रूम भी एक अच्छा मिल जाता है, जिसके साथ में एक लड़का और था उनके रूम में। एक रूम में दो लड़के हो जाते थे एडजस्ट, तो वो भी वहीं रहने लगता है। अब सब लोग खुश होते हैं और ठीक होते हैं, चलो अच्छा है, रौनक की पढ़ाई अच्छे से होगी। रौनक थोड़ा पढ़ाई में तो तेज़ था ही और खेल कूद में हर चीज़ में बहुत तेज़ था वो, तो सबसे बातूनी भी बहुत ज़्यादा था, बातें बहुत करता था। तो जैसे ही वो हॉस्टल पहुंचता है तो ढेर सारे दोस्त बना लेता है, जो उसके सीनियर्स होते हैं उनसे भी वो अच्छे से बात करता है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन बातों बातों में ही वो ये पूछता है कि ये जो सबसे कॉर्नर का एक रूम है, ये रूम में लॉक क्यों लगा हुआ है, ये ओपन क्यों नहीं होता है। तो उनके सीनियर ने बताया कि ये रूम पता नहीं बहुत दिनों से लॉक है, और उनकी बातों से लेकिन लग रहा था कि इनको कुछ पता है, लेकिन ये रौनक को बताना नहीं चाहते हैं। तो रौनक तो वैसे ही बहुत होशियार था, तो उसने उनकी बात को पकड़ लिया और पूछा कि क्या कोई बात है भैया, आप बताना क्यों नहीं चाहते हैं। तो वो बोले, अरे नहीं कोई बात नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने रूम में जाओ और इधर उधर की बातों में मत रहना। तभी वार्डन आते हैं। वार्डन बोलते हैं रौनक से कि सबको तो मैंने बता दिया है, लेकिन तुम अभी नए आए हो, तो मेरी एक बात पर ध्यान देना कि वो जो कॉर्नर का रूम है उस रूम में जाने की गलती मत करना कभी भी। वो रूम लॉक रहता है और उसको डिस्टर्ब मत करना तुम। जब वो ऐसे बोलते हैं तब रौनक और उत्सुक होता है उस रूम के बारे में जानने के लिए, और सबसे बोलता है कि क्या वहाँ कोई भूत ऊत है, ऐसा क्या है, ये ऐसे क्यों डरा रहे हैं हम लोगों को। तो सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ और चिल करो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करो। तो वो चला जाता है अपने रूम में। जो उसका रूम पार्टनर होता है उसका नाम था विजय। तो विजय बोलता है कि रौनक, वैसे विजय भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था और दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी 2-3 दिनों में। तो दोनों पढ़ाई कर रहे थे और करते करते रात हो जाती है। रात का वही 12-1 बज जाता है। दूसरे दिन से टेस्ट शुरू थे, तो वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी। तभी विजय सो जाता है पढ़ते पढ़ते, और बुक उसके फेस पर ही रखी थी। तो रौनक उठता है, उसके फेस से बुक उठाता है और बगल में टेबल पर रख देता है। उसके बाद वो उठता है
पानी पीने के लिए, और पानी पीता है तो सोचता है कि एक बार वॉशरूम होके आता हूँ और उसके बाद मैं भी सो जाऊँगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना भी है। तो वॉशरूम तो बाहर होता था और सबका कंबाइंड ही था, सभी का एक साथ ही वॉशरूम होता था, ऐसे हॉस्टल में होता है। तो ये अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और कॉर्नर में ही वॉशरूम था, तो ये उधर जा रहा होता है आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से जा रहा था। तभी उसको अचानक से ऐसा लगता है कि वो जो कॉर्नर वाला रूम है उससे अंदर से नॉक करने की आवाज़ आती है। अब रौनक सुनता है ये चीज़ तो थोड़ा आश्चर्य में आता है, अगल बगल देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने सोचा ये दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। वो वॉशरूम जाता है और वहाँ से जब बाहर निकलता है तो फिर एक बार बहुत तेज़ी से नॉक करने की आवाज़ आती है। तब ये पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि वो जो दरवाज़ा है उसका ताला हिल रहा है। तो इसे समझ में आता है कि शायद इस दरवाजे को किसी ने नॉक किया है। अब ये वहीं खड़ा रहता है थोड़ी देर और सोचता है कि अब दोबारा नॉक होगा तो मैं इसे देखूंगा और सबको बताऊंगा। तो वहीं खड़ा रहता है और जैसे ही वो चलने लगता है, थोड़ी देर हो जाती है, वो चलने लगता है कि अरे वो शायद मेरा भ्रम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वो चलने लगता है दोबारा फिर से नॉक होता है और अंदर से आवाज़ आती है कि खोलो, मतलब कोई बोल रहा है दरवाज़ा खोलो। तो ये तुरंत दौड़कर उस दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा ये बाहर से नॉक करता है और पूछता है अंदर कौन है, क्या कोई अंदर है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब ये थोड़ी देर फिर पूछता है दोबारा कि अंदर कोई है, क्या कोई अंदर है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। बस थोड़ी सी सरसराहट सी आ रही थी आवाज़, जो थोड़ा अजीब थी। ये थोड़ी देर खड़ा रहता है, उसके बाद फिर वापस वहाँ से चल देता है कि हो सकता है ऐसे ही होगा कुछ। वहाँ से वो चलता है और सोच ही रहा था कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई, क्योंकि दरवाज़ा तो बाहर से लॉक है और वार्डन ने बोला है अंदर कोई भी नहीं है, रूम खाली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये अपने रूम में जाता है और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसको नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। बार बार उसके दिमाग में वो दरवाज़ा ही याद आ रहा था। लेकिन किसी तरह सुबह वही 3-3:30 बजे उसको नींद आती है और वो सो जाता है। सुबह उठता है, उसका टेस्ट था तो अच्छे से टेस्ट दे के आता है। जब दोपहर में आता है तो लंच टाइम में अपने दोस्तों से वो डिस्कस करता है कि कल रात में जब मैं वॉशरूम गया था तो ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। सब बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन वहीं पर वो जो सीनियर बैठा हुआ था वो इनको बहुत गौर से देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तो ये चीज़ रौनक ने देख ली कि वो हमारी तरफ देख रहा है और कुछ कहना चाह रहा है शायद। तो ये जाते हैं उनके पास और पूछते हैं भैया क्या आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो। तो वो एक झटके में उठता है और बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, तुम लोग अपना बातें करो, मैं चाहता हूँ। तो वो अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद रौनक अपने रूम में जाता है और पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते करते शाम हो जाती है। तो ये लोग सोचते हैं कि कल संडे है, हम लोग कहीं बाहर घूम कर आएँ क्या। तो एक जो विजय होता है वो बोलता है कि नहीं बाहर नहीं जाना, नहीं वार्डन अगर देख लेगा तो डांट पड़ेगी। तो रौनक बोलता है अरे कल संडे ही है और हम लोग आज घूम के आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो उनकी जो सीनियर होते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ चलो चलते हैं हम लोग। ये लोग पीछे के रास्ते से निकल करके बाहर घूमने जाते हैं और घूम करके जब आते हैं तब तक 11-11:30 बज चुका था। ये लोग चुपके से अंदर आते हैं और अपने अपने रूम में जाते हैं। जब रूम में जा रहे थे तो रौनक ने देखा कि उस दरवाजे के पास कोई खड़ा है और ये रौनक को ही देख रहा था। अब रौनक पीछे मुड़ मुड़ के उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन खड़ा है, क्योंकि अंधेरा था उधर बहुत। ये अपने रूम के अंदर जाता है और थोड़ा रिलैक्स करता है, उसके बाद अपनी टेबल पर बैठ जाता है, पढ़ाई करने लगता है। और विजय की तबीयत उस दिन कुछ ठीक नहीं थी तो वो सोने लगता है। वो बोलता है आज मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा, दवाई खाई है मैंने, तो मैं सोने जाता हूँ और तुम पढ़ाई करो, जब पढ़ाई कर लेना तो लाइट ऑफ कर देना।
तो रौनक बोलता है ठीक है तुम सो जाओ आराम से। अब वो पढ़ रहा था, तभी उसको लगता है कि किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया है। एक बार, दो बार, तीन बार कोई नॉक करता है। रौनक अपनी टेबल से उठता है और सोचता है कि शायद कोई लड़का ही होगा, साथ का ही कोई होगा। तो ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है तो अगल बगल कोई भी नहीं रहता, एकदम सन्नाटा। पूरी गैलरी में कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ये सोचता है आखिर अगर किसी ने नॉक किया है तो इतनी जल्दी भाग कर जाएगा तो आवाज़ भी तो आनी चाहिए या दिखना भी चाहिए, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था वहाँ पर। ये अब सोचता है कि इस कमरे में कुछ तो है, क्योंकि जब ये झांक कर देखता है उस कमरे की तरफ तो अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अब ये सोचिए, जब रूम लॉक है तो अंदर से रोशनी कैसे आएगी। ये तुरंत अपनी टेबल के पास जाता है, अपनी बुक बंद करता है और उसके बाद रूम बाहर से बंद करके निकल जाता है। और उसी रूम की जो खिड़की होती है वो बाहर की तरफ खुली हुई थी। तो ये बाहर से जाता है उस रूम के अंदर जाता है, झांकने की कोशिश करता है तो रूम एकदम खाली था, लेकिन एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। ये झांकता है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले अंदर जाने की, तो वो वहीं से झांकता है, उसके बाद निकल के आ जाता है। और जैसे ही निकलने वाला था तो वो थोड़ा ऊंचाई पे था, दूसरी मंजिल पे था। पता नहीं कैसे डिसबैलेंस होता है और वहाँ से ये नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है तो रात में शुक्र करो कि पीछे जंगल होता है और घास फूस होती है, उसके ऊपर गिरता है तो इसको ज़्यादा चोटें नहीं आती हैं। लेकिन ये किसी तरह अपने रूम में आता है और रूम में आ करके उसके पैर में मोच तो आ ही गई थी, तो अपने पैर में गर्म पट्टी वगैरह लगा करके बैठा हुआ था। अब उसकी नींद तो उड़ी चुकी थी, क्योंकि उस रूम को देख करके इसको थोड़ा अजीब लगा था, अजीब सी स्मेल थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई है उस रूम में, लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। दूसरे दिन उसके कुछ दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं तो ये लोग बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही हॉरर सीरियल और ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत देखते थे, तो देखते देखते इन लोगों के बीच में ये बातें होने लगी। तो एक ने बोला, ये जो कॉर्नर का रूम है, इस रूम में कोई जा सकता है क्या? अगर कोई जाएगा तो सोचो 1 हफ्ते की पार्टी मेरी तरफ से। ये शर्त लगाते हैं ये लोग, और जिसमें कि सभी लोग तो बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वार्डन ने मना किया है और कुछ तो होगा ही, तभी तो मना किया उन्होंने। तो सब बोलते हैं अरे ये तो डर गए, ये लोग चैलेंज ऐसे करते हैं। रौनक बोलता है कि अरे मुझे डर नहीं लगता, मैं चला जाऊँगा उस रूम में, तो मुझे पार्टी मिलेगी। तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें पार्टी मिलेगी। तो वो बोलता है मैं जाऊँगा कैसे, क्योंकि बाहर से तो ताला लगा है। तो एक लड़का बोलता है कि चाबी मैं ला के दूँगा। तो वो बोलता है ठीक है, फिर आज रात में ही प्लान करते हैं हम लोग। सीनियर उस जगह खड़े होते हैं तो वो मना करते हैं, वो बोलते हैं नहीं वहाँ कोई नहीं जाएगा। रौनक को भी मना करते हैं। तो रौनक बोलता है अरे भैया आप लोग डरते क्यों हो, ऐसा कुछ भी नहीं है वो रूम में, और वार्डन तो ऐसे ही डराते हैं। वो बहुत मना करते हैं लेकिन रौनक नहीं सुनता है, और वो चाबी शाम को वो लड़का लेकर आ जाता है। अब कैसे भी बनवा कर या चोरी छुपे कैसे भी वो चाबी ले आता है। जब सब सोने चले जाते हैं तो 4-5 लड़के ये होते हैं, ये लोग रौनक को बोलते हैं कि ये लो चाबी और तुम जाओ। रौनक आराम से उस रूम का ताला खोलता है और रूम के अंदर चला जाता है। अब सबसे बोलता है कि अगर 2 घंटे के अंदर मैं बाहर नहीं निकला तो तुम लोग दरवाज़ा खोल देना। तो वो बोलते ठीक है, मैं बाहर से कुंडी लगा ले रहा हूँ और अगर अंदर कुछ होता है तो तुम आवाज़ देना। तो वो रूम के अंदर जाता है और वहाँ पूरे रूम को देखता है तो एक अजीब सा सन्नाटा होता है, और तभी उसको लगता है कि रूम में कॉर्नर में कोई खड़ा है। रूम में इतना अंधेरा होता है, कोई स्विच बोर्ड नहीं था वहाँ पर, कुछ भी नहीं था, एक अजीब सा सन्नाटा था। उस रूम में सबसे बड़ी बात कि फर्श नहीं थी। एक जगह उसको मिट्टी का ढेर दिखता है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर एक मटकी रखी रहती है। अब ये सोचता है ये क्या है, उसको अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज़ शायद बाहर नहीं जा रही थी। पहली बार उसको इतना ज़्यादा डर लगा था, वो एक कोने में बैठ जाता है।
सोचता है कि पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। ये बैठा रहता है तो वो आदमी जो कॉर्नर में खड़ा होता है वो इसको एकटक देख रहा था, और जैसे ही ये एकदम कोने में बैठा हुआ था अपने बगल में देखता है तो बगल में उसके लाइन से 3-4 लोग बैठे होते हैं। ये देख करके तो ये इतना ज़्यादा डर रहा था कि आप सोच नहीं सकते हो। और वो जितने लोग बैठे हुए थे वो घुटने में सर रख के, सर नीचे करके बैठे हुए थे। किसी का फेस नहीं दिख रहा था, सब सर नीचे करके बैठे हुए थे। और जब ये दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ दीवार के एक कोने में एक बच्चा खड़ा होता है। छोटा सा था वो बच्चा और खड़ा हुआ था, इसे देख रहा था एकटक। और थोड़ी देर बाद वो एक बॉल लेता है और बॉल लेके खेलने लगता है। वहाँ पर मिट्टी का जो ढेर था, उस मिट्टी के ढेर के अंदर पता नहीं क्या था, जो एक अजीब सी स्मेल आ रही थी पूरे रूम में। ये बहुत घबरा जाता है और इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर जाती ही नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला के एकदम पागल, सोचता है मैं खिड़की से बाहर जाऊं, लेकिन देखता है रूम में कोई खिड़की भी नहीं थी। ये सोचता है कि अभी तो जब मैं उस दिन आया था तो रूम में खिड़की थी, लेकिन अब खिड़की क्यों नहीं दिख रही है। ये बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होने के बाद चिल्ला चिल्ला करके ये इधर उधर भागना शुरू करता है। तभी जो सामने कोने में पहले इसने आदमी देखा था वो आदमी इसकी तरफ आ रहा था धीरे धीरे। अब ये इतना डर रहा था कि सोच रहा था आज तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। वो आदमी इसकी तरफ आ रहा था और आते ही इसका गला पकड़ता है और मारने की कोशिश कर ही रहा था। पता नहीं क्या कि इसके गले में जो लैकेट था भगवान का, शायद उसकी वजह से या किस वजह से वो तुरंत इस झटके से दूर हो जाता है। लेकिन ये इतना डर गया था कि बेहोश हो जाता है तुरंत बेहोश होने के बाद शायद 2 घंटे हो गए थे। तो उनके दोस्तों ने सोचा कि आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन दरवाज़ा खोल करके देखते हैं, क्योंकि 2 घंटे की बात हुई थी। तो दरवाज़ा जब खोलते हैं तो देखते हैं कि रौनक बेहोश पड़ा है। उसे तुरंत उठाते हैं और बाहर ले करके जाते हैं अपने रूम में। उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे होश नहीं आता है। वार्डन को बुलाते हैं और सॉरी भी बोलते हैं कि सर हमारी वजह से आज इतनी बड़ी गलती हो गई है, रौनक उस रूम में गया था। तो वार्डन पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर गुस्सा करने का टाइम नहीं होता है, उसको लेके तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल में 2 दिन बाद उसको होश आता है। जब होश आता है तो वो कुछ बोल नहीं रहा था पहले तो सबके सामने। अकेले में वो वार्डन को बताते हैं और जो सीनियर था उसको बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो वो लोग इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे वो बता रहा था कि वहाँ पर मिट्टी का ढेर था, फर्श नहीं थी, कच्चा था सब कुछ। तो वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वहाँ तो सेम रूम है, जैसे ये रूम है वैसे ही वो रूम है। लेकिन वार्डन एक बात बताता है कि आज से कुछ साल पहले उस रूम में एक लड़का था जिसने सुसाइड किया था, और उसके बाद उस रूम में पता नहीं कैसे ढेर सारी आत्माएं आ गई हैं। उस लड़के की आत्मा तो थी ही, उसके साथ में और भी आत्माएं उसमें आ गई हैं। ये एक पंडित जी ने बताया था, जिस वजह से मंत्रों से हम लोगों ने इस रूम को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हॉरर हो गया था। तो इसीलिए सबसे बोला गया था कोई उस रूम में नहीं जाएगा। तो जैसे कि रौनक को एक्सपीरियंस हुआ था उस रूम में, ये बात तो कोई विश्वास कर ही नहीं रहा था, लेकिन रौनक आज तक ये बात तो भूल ही नहीं पाया है। बाद में उसने अपने दोस्तों को भी ये बातें बताई। उसके फैमिली मेम्बर आते हैं, वो अपने पापा से भी बताता है, तो उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है। और इसके बाद वो उस हॉस्टल से निकल जाता है और अपने घर ही जाता है। और कुछ दिन लग जाते हैं उसको एकदम नॉर्मल होने में, क्योंकि इतना सब कुछ उसने देखा था पहली बार, और ये कुछ कम नहीं था डरावना, बहुत ज़्यादा डरावना था। तो आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू। अगर कहानी अच्छी भी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। बाय, धन्यवाद।